नमस्कार। ईरान युद्ध से भारत कितना प्रभावित है, इस पर समय संवाद में आज हम चर्चा करेंगे। भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भारत तटस्थ है, सभी से अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी भारत के अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन प्रभावित भारत भी हो रहा है। कैसे प्रभावित हो रहे हैं देश और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। युद्ध को लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा हो गया, अब 15 दिन हो जाएंगे, एक दो दिन में 11 दिन हो गए हैं। इससे जो देश लड़ रहे हैं उनको तो कई तरह की हानि हो रही है, जनहानि भी हो रही है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है। ईरान का इजराइल में भी, अमेरिका में भी, अमेरिका के जो तमाम सेंटर हैं उन पर भी ईरान ने हमले किए हैं और ईरान पर तो भयंकर हमले हुए। लेकिन जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं और वो आसपास के देश हैं, उन पर क्या असर है, उसमें से एक भारत भी है। भारत के कई कारण हैं इस युद्ध से प्रभावित होने के। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि भारत, ईरान जो है वो भारत का निकटवर्ती देश है। भारत ईरान एक तरह से उनको कहा जाए तो पड़ोसी ही समझिए, क्योंकि पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर ईरान, थोड़ा सा हिस्सा इधर पाकिस्तान से तो सीमा भी मिलती है ईरान की। तो ईरान के जो स्थिति है, ईरान के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो उससे प्रभावित हो रहा है। इससे भारत भी प्रभावित हो रहा है। एक महत्वपूर्ण कारण जो सब लोग जानते हैं वो सार्वजनिक है कि ईरान से तेल की आपूर्ति होती है, तेल मिलता है, भारत भी तेल खरीदता है। हालांकि सब जगह से तेल भारत पैसा देकर ही खरीदता है, रूस से भी खरीदता है, अन्य खाड़ी देशों से भी खरीदता है, ईरान से भी खरीदता है। लेकिन जो समस्या पैदा हुई है वो तेल खरीद को लेकर नहीं है। तेल तो दूसरे देशों से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन तेल आने में दिक्कत होने लगी है। जो हॉर्मुज मार्ग है ये ईरान ने बंद कर दिया है। इससे भारत में ऊर्जा का संकट पैदा होने की आशंकाएं पैदा हुई। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार ये घोषणा की है कि हमारे यहाँ तेल की कोई कमी नहीं है और हम तेल की आपूर्ति खत्म नहीं होने देंगे। आज भी हरदीप पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम 100% एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। हमारे पास तेल का पर्याप्त भंडार है और हम अन्य कई स्रोतों से भी तेल और ईंधन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित हो रहा है। उसकी वजह से कुछ कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, घरेलू कीमतें बढ़ी हैं, तो इस तरह से भारत प्रभावित ऊर्जा से हो रहा है। दूसरा जो एक प्रमुख कारण है वो भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत तो 7.8% विकास दर की ओर बढ़ रहा था, 7.6% रही है और भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन वो विकास दर इस युद्ध से प्रभावित हो सकती है, नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। भारत से जो इजराइल को और खाड़ी देशों को भी जो सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है उसमें चावल है। चावल का निर्यात ईरान को बहुतायत में करता है भारत, और जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें चावल की बहुत मांग है। और भारतीय चावल की, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के चावल का निर्यात पाकिस्तान से भी होता है, पाकिस्तान में भी चावल का उत्पादन है। लेकिन भारत इस समय दुनिया में सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। कल ही हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में ये बताया कि चीन को पीछे छोड़कर भारत अब चावल उत्पादकता में और चावल के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 हो गया है। तो ये चावल की जो अपनी घरेलू खपत है उसके बाद चावल बाहर जाता है, और जहाँ बाहर जाता है वहाँ चावल पैदा नहीं होता जिन देशों में, तो ख़ास तौर से ईरान, इराक और सऊदी अरब, यूएई और अनेक जो खाड़ी के देश हैं उनको चावल निर्यात होता है भारत से।
तो भारत का जो चावल निर्यात अगर निर्यात प्रभावित होगा तो उससे भारत की कृषि की विकास दर प्रभावित होगी। इससे भारत को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, भारत से मसालों का बहुत निर्यात होता है। भारत मसालों के उत्पादन में और मसालों के निर्यात में भी अग्रणी है, नंबर 1 है। भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों से बड़ी संख्या नहीं कहा जाएगा, उसमें मात्रा कहा जाएगा, बड़ी मात्रा में वहाँ से काली मिर्च का और लौंग का और बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता है। तो ये निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। और इस मसालों के जो आयातक हैं वो भी अरब देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादा हैं। तो कृषि उत्पादों का निर्यात बड़े मात्रा में प्रभावित होगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध पर अपना वक्तव्य दिया। हालांकि उस वक्तव्य पर हंगामा हुआ, विपक्ष ने ये मांग की कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वो बहस की मांग स्वीकार नहीं की और स्पीकर जो पीठासीन अधिकारी थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये विषय नहीं है, इस पर चर्चा नहीं होगी। विदेश मंत्री का वक्तव्य आ गया है। विदेश मंत्री ने भी जो बातें कही, उन्होंने भी कहा कि ये युद्ध आगे बढ़ना और युद्ध होना ये चिंताजनक है। उन्होंने कोई और इसके अलावा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने भारत के हित जरूर बताए। एस जयशंकर ने निर्यात की बात की, ऊर्जा की भी बात की, और उन्होंने जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा वो ये भी रखा कि भारत के लगभग 1 करोड़ लोग इस पूरे इलाके में, मतलब इस क्षेत्र में जो अरब क्षेत्र है, खाड़ी के देश हैं और ईरान है, इराक है, इन देशों में 1 करोड़ लोग भारतीय रहते हैं। यानी कि इजराइल की कुल जनसंख्या से भी 10 लाख अधिक लोग हमारे भारत के विदेशों में रहते हैं। तो वो भी प्रभावित होंगे, किसी न किसी रूप से प्रभावित होंगे। उनके रोजगार जाएंगे, या उनको कोई की सुरक्षा की चिंता है, उनके साथ उनके परिवारों की चिंताएं हैं। अगर लंबा युद्ध खिंचा तो उनको वापस आना पड़ेगा भारत में, तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, जो परिवारों की व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो प्रभावित होगी, रोजगार प्रभावित होंगे, रोजगार के लिए भारत पर भी एक दबाव रहेगा। तो बहुत सारी चिंताओं के बारे में एस जयशंकर जी ने भी उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया, और भारत का लगातार प्रयास यही है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए। देखते हैं युद्ध कितनी जल्दी ये खत्म होता है। और अगर ये युद्ध आज 11 दिन हो गए, अगर ये और 4-5 दिन चला तो इससे पूरी दुनिया किसी न किसी रूप से प्रभावित हो जाएगी, और सारे देशों को फिर सामूहिक रूप से ये मांग करनी पड़ेगी कि ये युद्ध खत्म करिए और ये अशांति समाप्त हो, शांति बहाल होनी चाहिए, क्योंकि सबके हित प्रभावित हो जाएंगे, सब लोग उससे प्रभावित होंगे, चाहे कोई आर्थिक रूप से प्रभावित हो, चाहे कोई आपूर्ति के ढंग से प्रभावित हो, चाहे कोई ऊर्जा की तरह प्रभावित हो, चाहे कोई पर्यावरण के ढंग से प्रभावित हो, चाहे निर्यात या आयात, बहुत सारे आयात भी हैं, बहुत सारे निर्यात भी हैं, सभी प्रभावित होंगे और भारत भी उससे प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे स्वीकारने में कोई ऐसी वजह नहीं है जिसे स्वीकारा ना जाए, और भारत ने इसे स्वीकारा भी है। एस जयशंकर जी ने बड़ा स्पष्ट ढंग से और बड़ा संतुलित ढंग से भारत का पक्ष भी कल संसद में रख दिया है सबके सामने। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक विषय के साथ। नमस्कार।